हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे औसत। कल हम लोग पढ़े थे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोगों ने संख्याओं के बारे में थोड़ा सा जाना। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे औसत। औसत किसे कहते हैं? जैसे में मान लीजिए कोई दो संख्या है, दो संख्याओं के योग का 1/2 को औसत बोलते हैं। जैसे ये अपनी दो तीन क्वेश्चन है हम लोगों की, तीन क्वेश्चन है। किसी कक्षा के विद्यार्थियों की औसत संख्या 68 है और छात्राओं का औसत संख्या 80 है और छात्रों का संख्या 60 है। छात्राओं मतलब होता है बालिका, बालिका मतलब होता है गर्ल, गर्ल की लड़कियां। ठीक, छात्रों मतलब लड़का या बॉय का औसत संख्या 60 है। कक्षा के छात्र लड़के बॉय के प्रतिशत ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का, 4 लड़के तथा 3 लड़कियों के औसत रूप में 120 रुपए खर्च है करते हैं। यदि लड़के का औसत रुपए 150 रुपए खर्च है, लड़के के 4 लड़कों का, ठीक, औसत रुपए 150 रुपए खर्च है, तो छात्रों की संख्या का औसत खर्च बताएं। दूसरा क्वेश्चन है, 10 के वर्ग ए के छात्रों का औसत 60 है तथा बी वर्ग के छात्राओं का औसत, बी वर्ग के 40 छात्राओं का औसत 33 है। दोनों कक्षाओं के छात्रों का औसत बताएं। दोनों कक्षाओं का औसत बताएं या छात्रों का औसत बताएं। आपके तीन क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन को हम लोग एक एक बार करके सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें दिया हमारा कुल औसत, कुल औसत हमारा है 68। ठीक है, कितना है कुल औसत? 68। छात्राओं औसत कितना है? 80। ठीक, छात्रों का औसत, कुल औसत कितना है? 68। छात्रों का औसत है 60 और छात्रों का औसत है, छात्रों का औसत 80 और छात्रों का औसत है 60। हमारा कुल औसत जो होता है यानी इन दोनों के बीच का औसत है। ठीक है, अब हमारा इधर बालक इधर बालिका, तो इधर क्या होगा? इधर हम लोग छात्र लिखते हैं, इधर हम लोग छात्राओं और छात्रों। ठीक, छात्राओं और छात्रों को हम लोग दोनों को लिखेंगे। तो दोनों को हम लोग एक औसत जो हमारी है 68 है, ये जो औसत है ये हमारा बीच का औसत है, इन दोनों के औसत है। तो दोनों का औसत हम लोग जैसे ज्ञात करते हैं और प्रतिशत हम लोग ज्ञात करना है। तो हमारे ये कितना है? हमारा छात्र है 60 यानी लड़का है 60 और कितना? बाल छात्रा है 80। ठीक, तो ये हमारा 12 हो गया और ये हमारा 8 हो गया। कैसे? इन दोनों में अंतर हमने निकाला, दोनों की अंतर यानी 8 और ये 12। यानी अगर ये 8 है तो ये 12 है, तो 12 पचे 60, ये सारी चीजें। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? औसत निकालना है तो हम लोग इसको औसत को कन्वर्ट करते हैं। तो दोनों को कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा चीजें आएंगी, ये हमारा आएगा कितने बार में? 2 बार में, और ये हमारा आएगा 3 बार में। 4 से हमने कट कर दिया क्योंकि हमको क्या लग रहा है? प्रतिशत निकाला, दोनों का प्रतिशत हमने कन्वर्ट करेंगे प्रतिशत के लिए, यानी छात्रों का प्रतिशत। छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? हम टोटल छात्र, ठीक है, और चीजें हमारी है। ठीक है, तो ये हमारा छात्र है 5,
चीजें हमारे 3 यानी छात्र हमारा 3 है और ये 5 प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हम लोग 3 छात्र हैं हमारे पास, इसका टोटल योग 5 है, तो हम 5 से इसको कट करेंगे तो ये हमारा 20 और हमारे टोटल आए 60%। हमारे छात्र कितने हैं? 60%। ये हमारे छात्रों की संख्या है 60%। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, 4 लड़के 3 लड़कियां की औसत रुपए खर्च, यानी 4 बॉय है, बी है, प्लस 3 जी है। 4 बी है और 3 जी है, 120 रुपए खर्च करते हैं। और बॉय जो है यानी 4 बॉय हैं, इनका औसत खर्च कितना है? 150। कितना खर्चा? 150 रुपए। आपकी चीजें तो ये हटा दीजिए पहले। हमारे कितने हैं? 120, यानी 7 लोगों का खर्च है। कितना? 7 लोगों का खर्च हमने इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 0 और ये 7 दूना 14 और 7 480 रुपए टोटल इन लोगों का खर्च आएगा। ठीक है, उसके बाद औसत जो भी है, औसत जो है तो 7 से भाग कर देंगे, 120 हो गया। तो 7 लोग हैं, 7 लोग 120 रुपए खर्च करते हैं तो इतने रुपए हैं। अगर औसत जो लिख रहा है 150, तो 150 बॉय यानी 4 बॉय हैं, ठीक है, 4 बॉय हैं, हमारे 150 रुपए की औसत से खर्च करते हैं, यानी 4, तो कितना? 1.5 चौको 60, यानी कितना? 600। अब देखिए क्या चीजें हमारे निकल रही है। तो जो चीजें हमारी निकल रही हैं, अब इन दोनों के औसत को हम लोग माइनस कर देंगे। हमारी टोटल ये 4 बॉय का संख्या इतनी है और ये चीजें हमने 3 गर्ल इजकल टू 840 माइनस 600 इजकल टू 240। 240 जो है हमारी गर्ल 3 है, तो 240 यानी गर्ल इजकल टू 240 बटे 3। 240 बटे 3, हमारी एक गर्ल का खर्च, हमारे एक गर्ल का खर्च औसत निकालने के लिए, यानी 3 छात्राएं 240 रुपये खर्च करते हैं, यानी दोनों के बीच से 80 रुपए का खर्च आया। तो गर्ल का खर्च 80 रुपए हुआ, यानी औसत गर्ल का औसत खर्च 80 रुपए, यानी गर्ल का औसत 80 रुपए। तो हमारे गर्ल का खर्च कितना हुआ? 80 रुपए। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 10 कक्षा के 32 छात्रों का औसत 60 और वर्ग बी के छात्रों का 40 छात्राओं का संख्या कितना? 35। तो हम दोनों की औसत निकालेंगे। तो छात्रों का औसत बताने के लिए, कक्षाएं के छात्रों का औसत, औसत इक्वल टू, आपको औसत का सूत्र भी बता दिए थे। औसत का एक सूत्र आपके क्या होता है कि टोटल योग, अगर दो चीजें तो दो संख्या इन दोनों का योग करके बटे 2 कर देंगे तो औसत निकलेगा। लेकिन इसमें क्या 32 है और 33 है और 40 है और 60 है, तो ऐसे हमने निकालेंगे। तो औसत इक्वल टू पहला जो हमारा है, कितने छात्रों का? 32 का 60, यानी 32 का 60, यानी 32 गुणे 60 प्लस प्लस 40 का 33, तो 40 का औसत हमारा है, ठीक है, 32 का 60
प्लस 40 का प्लस 40 का बटे, ठीक है। तो हमारे चीजें हैं। अब देखिए क्या चीज, अब इसमें क्या करना है, क्या अंतर होगा, क्योंकि 40 और 32 है, तो 32 प्लस 40, 32 प्लस 40 क्यों, कि हमारे इन दोनों की औसत निकली है, तो जिसका औसत हम निकालेंगे उसका हम भाग करेंगे, तो हमारी ये चीजें आई, ठीक है। अब इन दोनों के हमने गुणा करेंगे, इन दोनों से भाग करेंगे, तो हमारा 60, तो 0 एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 6 दूना 12 के 2 और 6 18 18 एक 19, 1920 हमारा आया। प्लस हमारा 0 है तो हम 0 को बढ़ा देते हैं, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई 0 होता है, तो 0 में 4 3 12 के 2, 4 3 12 एक 13, 12 एक 13 यानी 1320 बटे 72, बटे कितना 72। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करते हैं तो 2 0 4 9 और 3 12, 12 का 2 और 1 1 2 1 3 बटे 72, क्या चीज है, बटे 72। अगर हम लोग ध्यान दें तो हमारा ये 9, 3 से भाग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 9 और ये, लेकिन हम क्या करते हैं 9 से भाग, 9 से भाग दे तो 8 बार में और ये चीज आएगी, उससे देन बेटर है हम पहले 2 से भाग देते हैं, तो 36 आ जाएगा, तो 36 की, तो हम ये चीज ध्यान दें इसमें कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई तोड़ के करेंगे तो अलग चीज है, हम इसको काटते हैं, तो 2 बार में अगर काटेंगे तो 36 आएगा, 4 बार में काटेंगे हमारा देन बेटर है, तो 4 बार काटते हैं, 1 और 8 18 बार में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 और कितना 5, 2 से 36, 36 1 6 2 1 6 2 और हमारा ये 0, ठीक है। और ये हमारा फिर से 18 2 से, ठीक है, 2 से हम कट करेंगे हमारी चीजें आएंगी कितनी, 2 से कट करते हैं तो हमारा 8 और 1 और ये 0, अब हम 18, तो हमारा ये 9 से कट करते हैं तो 2 और ये 90, और 2 से कट करते हैं तो 45, अगर आप डायरेक्ट कट करना चाहते थे तो 45 होता, हमने एक ऑप्शन बताया आपको 45, हमारा कितना आया 45, यानी 45 का औसत हमारा कुल औसत हुआ 45, यानी कुल औसत है, कुल औसत है हमारा 44, यानी 45 हमारा कुल औसत है। यानी हमने 3 क्वेश्चन लगाए, तीनों क्वेश्चन के औसत में किसी का हमने प्रतिशत निकाला, किसी का हमने गल का अनुपात निकाला, खर्च का अनुपात निकाला, और किसी का हमने कुल संख्याओं का औसत निकाला, अनुपात नहीं औसत, ठीक है। औसत को हमने एक रेशियो के हिसाब से समझाया आपको, औसत में कोई भी क्वेश्चन हो, आपको 3 क्वेश्चन हमने प्रॉपरली करके दिखाया, और तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको सामने है, जो ब्लैक से लिखा हुआ सोल्यूशन ये है, कुल ये है, ठीक है। ठीक है, कुल औसत, कुल औसत प्रतिशत, ठीक, 60% लड़के हैं और 40% लड़कियां हैं, चीजें आ रही हैं तो हमारी चीजें हैं, ठीक। हमारा 4 लड़कों का खर्च 150 रुपए है, औसत खर्च प्रति 150 रुपए, यानी प्रति का खर्च 150 रुपए है, तो 600 रुपए बच्चों का खर्च हो गया,
हमारी चीजें, तो 80 लड़कियों का 80 रुपए खर्च है, 3 लड़कियों यानी 240 रुपए हुआ। जैसे इस कक्षा में आपकी चीजें हैं, ठीक है, आपको औसत के बारे में बताया गया। औसत का कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व आसानी से कर लेंगे। देखिए जो इतना बड़ा क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन छोटा सा है। हमने क्या किया, पहले दोनों का औसत निकाला, फिर ने बॉय का औसत निकाला, हमने माइनस कर दिया, हमारा गर्ल का औसत निकल गया। 1 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन जो है ये फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन मतलब आपने इसका मल्टीप्लाई किया तो 920, इसका मल्टीप्लाई किया तो 1320, 1320 प्लस 920 यानी 3240, 3240 को भाग देंगे 72 से तो 45 बराबर 72 आएगा, यानी 45 संख्याओं का औसत हुआ। इसमें क्या चीज है, 4 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। 3 लड़कियों का खर्च यानी 4 लड़के और 3 लड़कियों का खर्च 120 रुपए, यानी 7 लोगों का खर्च 120 रुपए। तो 7 लोगों का खर्च हमने निकालने के लिए 107 का मल्टीप्लाई करते 4 840। जैसे हमने क्या किया, 4 बॉय का खर्च ने बताया था कि औसत खर्च हमारा 150 रुपए है, तो 4 लड़कों का खर्च निकालने के लिए 600 रुपए खर्च हो रही है। अब हमने क्या किया, कुल बच्चों की यानी हमने 4 बच्चों का निकाला खर्च और टोटल माइनस कर दिया, यानी टोटल में से माइनस किया तो 240 बचा, तो गर्ल का खर्च निकल गया 80 रुपए। पहले इसमें क्वेश्चन हमने क्या किया, औसत कुल औसत, छात्राओं का औसत और छात्राओं का औसत। तो छात्राओं प्लस छात्रों का औसत हमने किया, दोनों के औसत को हमने यहाँ माइनस किया, हमारा ये 2 और 3 है, इन दोनों के प्लस कर देंगे जो 5 आएगा। हमारी कुल संख्या है, कुल संख्या में बच्चों की संख्या 3 है और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए, यानी 60% हमारी हो रही है और गर्ल का प्रतिशत 40 हो रहा है, इसलिए इन लोगों की औसत इतनी है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में आप लोगों से। आपके तिवारी सर, जय हिंद, वंदे मातरम।